राधे राधे। मैं प्रत्याशा लता जू। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में आज हम चरित्र लेंगे श्री नेह नागरीदास जी। श्री नेह नागरीदास श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य हैं, जो वृंदावन धाम के रसिक हैं और जिनका चरित्र हम ले चुके हैं। नेह नागरीदास का जन्म सन 1590 के लगभग मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्रांतर्गत बेरशा नामक गांव के एक पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बाल्य अवस्था से ही भगवत भक्ति और साधु सेवा में इनकी रुचि थी। एक बार राधा वल्लभीय महात्मा चतुर्भुज दास, जो मध्य प्रदेश के ही गढ़ा नामक गांव के निवासी थे, संत मंडली सहित इनके गांव में पधारे। इनके सत्संग से ये प्रेमोपासना की ओर आकृष्ट हुए। श्री चतुर्भुज दास जी के सत्संग के प्रभाव से श्री नेह नागरीदास जी घर बार त्याग कर वृंदावन चले गए। साथ में इनकी कृपा पात्री ओरछा की रानी भागमती भी गई। वहाँ जाकर दोनों राधा वल्लभ आचार्य गोस्वामी वनचंद्र जी से दीक्षा लेकर रस साधना में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने अपना परिचय कुछ इस प्रकार से दिया है। सुंदर श्री बरसानो निवास और बास बसो श्री वृंदावन धाम है। देवी हमारे श्री राधिका नागरी, गोत सो श्री हरिवंश नाम है। देव हमारे श्री राधा वल्लभ, रसिक अनन्य सभा विश्राम है। नाम है नागरीदास अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। जय हो। श्री हित हरिवंश की वाणी तथा आराध्य युगल के नित्य विहार में इनकी अगाध आस्था थी। ये प्रतिदिन हितवाणी के किसी एक पद को उठा लेते और अहरनिश उसी की भावना में मग्न रहते थे। हितवाणी के आगे इनको रास लीला तथा श्रीमद् भागवत की कथा भी फीकी लगती थी, इसलिए उसमें सम्मिलित होने से प्रायः विरत रहते थे। वृंदावन के कुछ रस भक्तिहीन उपासक इनके इस व्यवहार की आलोचना करते थे। एक बार की बात है, गोस्वामी वनचंद्र जी के पुत्र श्री नागरवर गोस्वामी राधा वल्लभ जी के मंदिर में भागवत की कथा कह रहे थे। विरोधियों ने उनसे नागरीदास के कथा में सम्मिलित न होने की शिकायत की। इस पर नागरवर जी ने नागरीदास को बुलाकर कहा, आजकल दशम स्कंद की कथा चल रही है, इसे तो आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए। गुरुपुत्र की आज्ञा शिरोधार्य कर उस दिन नागरीदास जी कथा मंडप में उपस्थित हुए। धेनुकासुर वध का प्रसंग चल रहा था। कथा में जैसे ही श्री कृष्ण द्वारा धेनुकासुर के सहायक गधों का पैर पकड़कर पटकने का वृतांत सुना कि ये अकुलाकर उठ खड़े हुए और उसी झोंक में बाहर चले गए। इनके इस आचरण से वहाँ उपस्थित सभी लोग खिन्न हो गए। दूसरे दिन जब गोस्वामी नागरवर जी ने इन्हें बुलाया और शपथ देकर कथा मंडप से अकस्मात उठ जाने का कारण पूछा, तो ये बोले, उस समय मैं श्री हिताचार्य के पद की भावना में लीन था, जिसमें श्याम सुंदर मानवती श्री राधा का सुंदर चिबुक सहलाकर मनुहार कर रहे थे। आजू निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। हरि उर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भूरी। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधित, पिय प्रतिबिंब जनाई निहोरी। नेति नेति वचनामृत सुनि सुनि, ललिता दिक देखती दुरी चोरी।
हित हरिवंश करत कर धूनन, प्रणय कोप मालावली तोरी। इस बीच में मेरे कानों में भगवान द्वारा धेनुकासुर के सहयोगी गधों के पैर पकड़कर पटकने जाने के शब्द पड़े। मन में विचार आया कि प्रिया की सुकोमल ठोड़ी सहलाने वाले नागर के हस्तकमल में गधे की टांग कैसे शोभा देगी। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधित, तिन कर गधहनी पग क्यों शोभित। अप्रत्याशित व्यवधान से मेरी मानसिक भावना खंडित हो गई और मैं उद्विग्न होकर बाहर चला गया। इस स्पष्टीकरण से नागरीदास जी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति का संधान पाकर गोस्वामी नागरवर जी ने इन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बावजूद निंदकों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अतः खिन्न होकर ये वृंदावन छोड़कर राधा जी की लीला स्थली बरसाने चले गए। निंदकों के द्वेषपूर्ण आचरण से उत्पन्न निराशा और असहायता की यथार्थ अभिव्यक्ति इनकी निम्नांकित साखी में मिलती हैं। जिनके बल निर्धक होते, तेई बैरी भयवान, तरकस के सर सांप वै, फिर फिर लागे खान। बरसाने में इन्होंने गहवर वन की पहाड़ी पर अपनी कुटी बनाई, जो आज मोर कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। जय हो। कहा जाता है कि एक दिन यहीं सखियों सहित श्री राधा जी ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। स्वामिनी के तेजोमय दिव्य स्वरूप पर दृष्टि पड़ते ही ये मूर्छित हो गए। इसी स्थिति में इन्होंने राधा जी को यह कहते सुना, भूखे हैं हम आधी रैन, या पिरिया ख्वावे तब चैन। बरसाने में अस्थल करो, मेरी बरस गांठ उर धरो। मैं नित्य प्रति यहाँ खेलने आती हूँ। आधी रात के समय हमें भूख लग जाती है। इस समय यदि कुछ खिलाओ तो शांति मिले। बरसाने में मेरा मंदिर बनाओ और नियमित रूप से मेरी वर्षगांठ का आयोजन करो। नागरीदास जी ने परम हर्षित हो राधा जी को अर्धरात्रि में भोजन कराया और निश्चित भोग खीर और पूड़ी के इस नियम का आजीवन निर्वाह करते रहे। राधा जी ने उस समय दूसरी बार बरसाने में अपना मंदिर बनवाकर प्रतिवर्ष जन्मोत्सव मनाने की कही थी। इसके परिपालनार्थ नागरीदास जी ने अपनी कृपा पात्री रानी भागमती के सहयोग से वहाँ श्री राधा मंदिर का निर्माण कराया और बड़ी धूमधाम से राधाष्टमी पर्व मनाने की परंपरा स्थापित की, जो अब तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। जय हो। नेह नागरीदास की रचनाओं का विषयानुसार 3 वर्गों में विभाजन किया जा सकता है। सिद्धांत दोहावली छंद संख्या 935, रस पदावली छंद संख्या 232 तथा पदावली छंद संख्या 102। इनमें क्रमशः श्री हित हरिवंश का यशोगान तथा उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति सिद्धांत का निरूपण, आराध्य युगल की विहार लीला, रास, वृंदावन एवं बरसाने की महिमा, मन प्रबोधन आदि विषयों का भावपूर्ण निरूपण किया गया है। अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व द्वारा श्री हित हरिवंश गोस्वामी संप्रदाय को सुव्यवस्थित रूप देने वाले महात्माओं में नागरीदास जी का नाम अग्रगण्य है। महात्मा ध्रुवदास और चाचा वृंदावन दास ने इनका स्मरण निष्ठावान भक्त के रूप में किया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।